नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सुप्रीम फैसला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। वो झटका ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं होश तो उड़े होंगे केंद्र सरकार के भी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के भी। जिस तरीके से भारत खोदो अभियान के रूप में खुदाई चालू करने का सोच के रखा हुआ था, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, इसके अलावा चाहे संभल हो, एक के बाद एक मस्जिदों की जिस तरीके से खुदाई करके उसमें से मंदिर ढूंढ निकालने की एक कवायद शुरू कर दी थी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो उसी को सुप्रीम झटका मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में पूजा स्थल एक्ट से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को तब तक दायर नहीं किया जाएगा जब तक वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से अजमेर शरीफ पर निशाना साध दिया था, निशाना साधने की बात कही थी इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा और सुप्रीम झटका इन लोगों को लगा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। सीजेआई ने कहा कि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क पूरी तरीके से तैयार रखें ताकि मामले को तेजी के साथ निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में बुधवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरीके से संभव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरीके के नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि इससे अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं जिसकी विस्तृत जांच होगी। सीजेआई ने कहा कि एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वे अपने तर्क पूरी तरीके से तैयार रखें जिससे कि मामले को बहुत जल्दी और तेजी के साथ निपटाया जा सके। पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है। इसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। सीजेआई ने केंद्र को निर्देश दिया कि वे अपना जवाब दाखिल करें और उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यह अभी लंबित है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट भी दाखिल नहीं होगा। सीजेआई ने केंद्र को निर्देशित किया कि वे अपने जवाब को तैयार रखें। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल हुए हैं और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने बताया कि देश भर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता
सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि मथुरा का मामला और 2 अन्य सूट पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 1991 अधिनियम से संबंधित कोई भी नया मुकदमा या कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में न्यायालयों को प्रभावी और अंतिम आदेश जारी करने से रोका गया है, जबकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। पूजा स्थल अधिनियम की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि प्राथमिक मुद्दा 1991 अधिनियम का धारा 3 और 4 और इसकी रूपरेखा के साथ साथ उक्त धारा की चौड़ाई और विस्तार से संबंधित है। चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम ये निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्रवाई के आदेश नहीं दिए जाएंगे। लंबित मुकदमों में न्यायालय का कोई प्रभावी आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। जब कोई मामला हमारे समक्ष लंबित है तो क्या किसी अन्य न्यायालय में इसकी जांच कराना उचित है? यह अधिनियम अधिकार क्षेत्र में हम अधिनियम अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेता और उनका निपटारा नहीं कर लेता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। हमारे पास राम जन्मभूमि का मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस सांसद कांति चिदम्बरम ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का जोरदार बचाव किया। चिदम्बरम ने कहा कि अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा करते हैं। अधिनियम में कोई भी बदलाव बहुत ही समस्याग्रस्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून में बदलाव से न केवल सामाजिक सद्भाव बाधित होगा, बल्कि भारत की एकता के लिए भी इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कितना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हर देश में शासक आते हैं और अपनी इच्छा थोपते हैं। हम समय से पीछे नहीं जा सकते, हमें एक रेखा खींचनी चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा खींची गई रेखा का पालन करना चाहिए। ये पूरा केस पूरा मामला उस पर ही अपना रिएक्शन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई। याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के उनके पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को बहाल करने के अधिकारों को छीन लेता है, जिन्हें आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। उठाए गए प्राथमिक तर्कों में से एक यह भी है कि प्रावधान व्यक्तियों द्वारा धार्मिक समूहों को पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार मांगने के अधिकार से वंचित करते हैं। इसके विपरीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश अव्हाड ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का विरोध करते हुए याचिकाएं प्रस्तुत की हैं। उनका तर्क है कि कानून सार्वजनिक व्यवस्था, बंधुत्व, एकता और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखता है। 1991 का कानून किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाता है और 15 अगस्त 1947 को जिस तरह से यह धार्मिक स्थल था, उसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का आदेश देता है। साथ ही संबंधित या आकस्मिक मामलों को संबोधित करता है। इस कानून में एक अपवाद शामिल है, अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद। तो यह है पूरा मामला, जिस पर बहुत गंभीर और एक कहना चाहिए कि स्वागत योग्य फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ दूसरा संभल होने से बच सकता है। किस तरीके से आपने देखा कि संभल में हिंसा हुई और पूरा संभल सुलग उठा। पूरे देश में इस तरीके से अगर खुदाई करना चालू कर दिया जाए और स्थिति को सामान्य और शांतिपूर्ण बहाल रखने की बजाय एक ऐसी चिंगारी
को हवा दी जाए जिससे पूरे देश में हिंसा की और नफरत की आग फैल सकती हो, उससे कहीं अच्छा है कि इन सब चीज़ों को जो हमारा अधिनियम कहता है उसके हिसाब से इसको फॉलो किया जाए। तो वही चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से तो उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक राहत देने वाली ये खबर है कि नई कोई भी ना तो पिटीशन ली जाएगी और ना ही किसी तरीके का कोई केस दर्ज होगा, ना कोई सुनवाई होगी। तो एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से खुदाई करने का प्रयास किया जा रहा था पूरे देश को, उनको लगता था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक झटके वाली बात हो गई है सरकार के लिए। तो ये था पूरा मामला, पूरी खबर। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।